सानहा कारसाज से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज शोहदा को याद करने का दिन है। आज का दिन फलस्तीन से यकजहती के तौर पर मना रहे हैं। फलस्तीनियों को हम सलाम पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज का दिन मोहतरमा की वापसी का तारीखी दिन था। सानहा कारसाज को 16 साल गुजर चुके हैं। सानहा कारसाज के शोहदा को याद करने के लिए आज हम सब यहाँ पर जमा हैं। बेनज़ीर भुट्टो अपनी अवाम को आज़ादी दिलाने आई थी। अवाम ने बीबी का पुरजोश इस्तकबाल करके दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया था। बुज़दिल दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में हमला किया जिससे 200 जाले शहीद हुए थे। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी के जालों ने नजरिए और मंशूर की खातिर शहादत कबूल की। पीपल्स पार्टी जैसे बहादुर जाले किसी और जमात में नहीं। आज फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए हम बाहर निकले हैं। फलस्तीनी बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की अवाम साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि फलस्तीनी अवाम आज भी अकेले नहीं और कल भी अकेले नहीं होंगे। जब तक पाकिस्तान की अवाम में फलस्तीनी अवाम कभी अकेले नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आज़म सिर्फ हमारे नहीं, फलस्तीन के भी नुमाइंदे हैं। निगरान वज़ीर आज़म को फलस्तीन की अवाम के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। यासिर अरफात ने ज़ियाउल हक से वादा लिया था कि कायद अवाम को फांसी नहीं देंगे। ज़ियाउल हक वादे से मुकर गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि आज हमारे मुल्क को कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। नफरत, तकसीम और गाली की सियासत को छोड़ना होगा। पुरानी सियासत और रवायात को छोड़ना पड़ेगा। आज के पाकिस्तान को नई सोच और नई क़यादत की जरूरत है। ऐसी क़यादत की जरूरत है जो माजी में ना फंसी हुई हो। साबिक वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मुआशरा तकसीम हो चुका है। मैशियत तारीखी बहरान से गुजर रही है। सिलेक्शन ने हमारे मुल्क की जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। माजी में कसूर जिसका भी हो, आज मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। माजी में कसूर जिसका भी हो, हमें इलेक्शन कराने पड़ेंगे। मसाइल हल हो सकते हैं। जमहूरियत और 18वीं तरमीम बहाल हो सकती है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि जमहूरी सियासत को बहाल और अना की सियासत को दफन करना पड़ेगा। अवाम पर भरोसा करना पड़ेगा। अवाम इस मुल्क के वारिस हैं। सिर्फ अवाम को हक हासिल है कि मुस्तकबिल के फैसले करें। तकसीम और मुखालफत की सियासत को खत्म करना पड़ेगा। जमहूरियत और मफाहमत की सियासत से इस्तेकाम पैदा होगा। सियासी इस्तेकाम के साथ मैशियत को अवाम के लिए जलाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने मुखालफिन के तमाम झूठों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सिंध में जदीद अस्पताल बनाए और थर के नौजवानों को रोजगार दिया। ऐसे मंसूबे बनाए जिससे थर के मुकामी लोगों को फायदा हो। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक मंसूबा बताएं जो थरकोल का मुकाबला करे। हम थर में ऐसे कारनामे कर सकते हैं तो मुल्क को कोने कोने में भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने मुल्क में सी पैक की बुनियाद रखी। आसिफ जरदारी पर तनकीद करते थे कि चीन के दौरे क्यों करते हैं। जो जरदारी पर तनकीद करते थे आज सी पैक का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने कहा कि बिजली के बिलों में रिलीफ चाहते हैं। हमें आपकी पुरानी सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं। पकड़ दकड़, इल्जामात और गालिम गलोच की सियासत को छोड़ना होगा। जब तक आपस में लड़ते रहेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आइन तोड़ने और मुल्की इदारों पर हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। एक शख्स की वापसी के लिए इंतखाबात, जमहूरियत और आइन को रोका गया। साबिक वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुराद अली शाह ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 18 अक्टूबर को शहीद बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आई थी। ऐसा लगता है कल ही की बात है जबकि बेनज़ीर भुट्टो आई थी। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। सानहा 18 अक्टूबर को 16 साल गुजर गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर में मुजालिम ढाए जा रहे हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो जिंदा होते तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ ना होता। बिलावल भुट्टो ने भारत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। साबिक वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा कि मुल्क में जल्द इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण बिलावल भुट्टो हैं। जल्द बिलावल भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। बिलावल भुट्टो ने हर फॉर्म पर मसला फलस्तीन को उजागर किया। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। कायम अली शाह ने मजीद कहा कि हम पीपल्स पार्टी के कारकुनों को सलाम पेश करते हैं। हमारे कारकुनों ने सीने पर गोलियां खाई। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मुल्क का, हमारा अवाम का और हमारा मीशत का तरक्की में रुकावटें बन रहे हैं। इनके और हमारे मसाइल के हल नहीं हैं। आज पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आइन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।